नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। भोपाल मध्य प्रदेश की हार्ड डेस्टिनेशन राजधानी, लेकिन यहां की जेल में खौफ भरा हुआ है। शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के भोपाल की एक जेल में आतंक के 4 मॉड्यूल्स कैद हैं। जी हां, 4 अलग अलग खूंखार आतंकी संगठनों के 60 से ज्यादा आतंकी यहां कैद हैं, जो जेल सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भोपाल जेल में बंद आतंक के 4 अलग अलग मॉड्यूल के 70 आतंकियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल मुख्यालय, प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा की यह चुनौती कितनी बड़ी, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि जेल प्रशासन ने सरकार को जेल में सिक्योरिटी के स्पेशल इंतजाम करने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाने के लिए मदद मांगी गई है जिसमें जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सके। हम मौजूद हैं भोपाल की सेंट्रल जेल पर। इस जेल में 80 आतंकवादी बंद हैं। जेल प्रशासन ने हाल ही में एक पत्र लिखा है सरकार से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए, और इस पत्र के बाद अब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में एटीएस और आईबी ने हाल ही में चलाए ज्वाइंट ऑपरेशन में हिज्ब उत तहरीर HUT के 16 संदिग्ध आतंकवादियों को दबोचा है, जिनसे हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। HUT के इन 16 संदिग्धों को जाकिर नाइक से लेकर पाकिस्तान के ISIS तक के कनेक्शन सामने आए हैं। इन आतंकियों को 19 मई तक रिमांड पर रखा गया है। रिमांड नहीं बढ़ने पर इन्हें भोपाल सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। इस शिफ्टिंग के पहले जेल मुख्यालय और जेल प्रशासन के सामने आतंकियों के सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि साल 2016 में सिमी के 8 आतंकी जेल ब्रेक कर फरार हो गए थे। हालांकि सभी आतंकियों को बाद में एनकाउंटर में मार गिराया गया था, लेकिन ऐसी ही किसी आशंका ने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आईबी, NIA, SIT ने कई आतंकियों की धरपकड़ की है, जिसमें PFI, JBM, सिमी और अब हिज्ब उत तहरीर के आतंकी शामिल हैं। MP ATS देश के 8 राज्यों में छापेमारी कर 70 से अधिक टेररिस्ट्स को भोपाल ला चुकी है। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर IB, NIA और SIT ने कई आतंकियों की धरपकड़ की है, जिसमें PFI, JBM, सिमी और अब HUT के आतंकी शामिल हैं। MP ATS देश के 8 राज्यों में छापेमारी कर 70 से अधिक टेररिस्टों को भोपाल ला चुकी है। भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल मुख्यालय हाई अलर्ट पर है। जेल मुख्यालय ने काफी नए सुझाव सरकार को भेजे हैं। सरकार इन सिफारिशों के आधार पर जेल की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करने जा रही है। MP के भोपाल की सेंट्रल जेल एकमात्र ऐसी जेल है जहां देश के 4 खूंखार आतंकवादी संगठनों के 111 आतंकी सलाखों के पीछे हैं। इनमें प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के 24, तो वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 22 और आतंकी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JBM के 10 संदिग्ध आतंकी इसी जेल में सीखचों के पीछे हैं। मध्य प्रदेश ATS की कार्रवाई के बाद HUT के 16 आरोपी अभी रिमांड पर हैं। इसके अलावा PFI, JMB और कई आतंकवादी संगठनों के आरोपी भोपाल की सेंट्रल जेल में हैं। हम हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था। नहीं, जेल में हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त इंतजाम है। ये कह के जेल की दृष्टि या कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा की जा रही है, मजबूत है, पहले से ही कड़ी है। आपने ध्यान आकर्षित किया है तो और ध्यान देंगे। अभी और कुछ गतिविधि ATS की लगातार एक्शन चल रही है और कुछ संदिग्ध आरोपियों के नाम भी आ रहे हैं। तो जांच में सारे बिंदु हैं,
और जैसे नाम आते जाएंगे वैसे वैसे सब पकड़े जाएंगे। अब एचयूटी यानी हिज्ब उत तहरीर के 16 आतंकी पकड़ में आए हैं, जिनमें एमपी से 11 और 5 हैदराबाद से पकड़े गए हैं, जो अब रिमांड खत्म होने पर इसी जेल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। भोपाल की जेलों में सजा काट रहे आतंकियों को लेकर सरकार सख्त है। आतंक के आकाओं को लेकर सरकार की मंशा साफ है। जेल सुरक्षा को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। जेल में सजा काट रहे और एटीएस और आईबी के नए गिरफ्तार किए गए आतंकियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री सख्त दिखाई देते हैं। उन्होंने आतंक के आकाओं को साफ संदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार सख्ती से आतंक का सिर कुचल देगी। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। तो जाकिर नाइक एंगल की जांच भी एटीएस करेगी? बिल्कुल करेगी। होम मिनिस्टर ने आतंकियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्ती बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि जेल सुरक्षा को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सिक्योरिटी के अत्याधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। नहीं, जेल में हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त इंतजाम है। ये कह के जेल की दृष्टि या कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ा की जा रही है, मजबूत है, पहले से ही कड़ी है। आपने ध्यान आकर्षित किया है तो और ध्यान देंगे। अभी और कुछ गतिविधि एटीएस की लगातार एक्शन चल रही है और कुछ संदिग्ध आरोपियों के नाम भी आ रहे हैं। तो जांच में सारे बिंदु हैं और जैसे नाम आते जाएंगे वैसे वैसे सब पकड़े जाएंगे। भोपाल की जेल में बंद कुख्यात सफदर नागौरी समेत 6 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के 10 आतंकी भी इसी जेल में बंद हैं, जिन पर पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप और अलकायदा से कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जेल में 2 बांग्लादेशी आतंकी भी हैं। यह संगठन इतना खतरनाक है कि इसने बांग्लादेश के 50 शहरों में 300 स्थानों पर एक साथ 500 बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि जेल में सिक्योरिटी पहले से ही मजबूत है। बावजूद इसके जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय से स्पेशल हाई टाइट सिक्योरिटी के लिए डिमांड की है। जेल मुख्यालय जेल की सुरक्षा में बदलाव के लिए कई अहम सिफारिशें सरकार को भेज चुका है, जिसके बाद 4 बड़े आतंकी संगठन के आतंकियों को जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा। भोपाल से शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, सुरक्षा बढ़ाई गई है और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि यह अभेद किले जैसा है, पहले ही गृह मंत्री इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। आशीष, देखिए अभी 3 आतंकवादी संगठनों के आतंकी इस जेल में बंद हैं। इसके अलावा एचयूटी के आतंकवादियों को जो पकड़ा गया था उनका कल 19 मई को रिमांड खत्म हो जाएगा। इनका रिमांड खत्म होते ही इन सभी को संभावना है कि इसी जेल में शिफ्ट किया जाना है। तो अब सबसे बड़ा जेल प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि इन कैदियों को या किस तरह इन्हें रखा जाए। इसके लिए ये तैयारी की जा रही है कि 12 बैरक की एक स्पेशल सेल अभी तैयार की गई है और इन संदिग्ध आतंकवादियों को उस 12 बैरक में ही अलग से स्पेशल बैरक में रखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि इसके पहले इसी जेल में एक बार 2016 में जेल ब्रेक कांड हो चुका है, जिसमें सिमी के 8 आतंकी फरार हो गए थे। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी 8 आतंकियों को मार गिराया था इनकाउंटर में। उसके बाद ये देखने में आया है कि सिक्योरिटी और टाइट की जाए, क्योंकि अब 4 ऐसे खुखार आतंकी संगठन होंगे जो एक साथ, जिनके सारे आतंकी एक ही जेल में होंगे जी। तो सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद की जा रही है।
सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल बैरक के अलावा एक और बड़ा व्यवस्था ये की जा रही है कि सारे जेल के सभी एरिया को सीसीटीवी कैमरों से लेस किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई संभावना हो गतिविधि की या कोई डर हो। सीसीटीवी देखिए, आज के समय में सीसीटीवी एक बहुत ही बेसिक नीड है। आप अपने घर की निगरानी के लिए भी सीसीटीवी लगाते हैं। ये तो सेंट्रल जेल है। हमारे साथ एनके त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपका और आपसे बहुत इन बिंदुओं पर जानकारी हम जरूर चाहेंगे। त्रिपाठी जी, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे सहयोगी ने की कि 8 आतंकी यहां से भागने में कामयाब हुए थे। मध्य प्रदेश पुलिस की वो कहिए कामयाबी कहिए या मुस्तैदी कहिए कि उन्हें मार गिराया गया। दिल्ली का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल जो कि सुरक्षा के मामले में विश्व में अपने आप में टॉप 10 जेल्स में शुमार की जाती है, उसके बड़े सुरक्षा के मामलों में कोई चूक नहीं होती, ऐसे वहां पर दावे किए जाते हैं। वहां भी टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंगस्टर को चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया जाता है। यहां तो आतंकवादी हैं सर, अलग अलग संगठनों के आतंकवादी हैं। क्या सीसीटीवी और कड़े पहरे, विशेष बैरक क्या काफी होंगे या कुछ और कदम उठाने होंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से भोपाल सेंट्रल जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी माकूल है। और जब 3 आतंकवादी संगठन के लोग वहाँ पर पहले से रह रहे हैं तो 16 और के जाने से मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या वहाँ पर सुरक्षा को लेकर उत्पन्न होगी। 2016 में चूक जरूर हुई थी जब 8 सिमी के लोग वहाँ पर सुबह सुबह ही बहुत तड़के वहाँ से गायब हो गए थे। उस समय तत्काल ईटीवी पर मुझे भी बुलाया गया था, सुबह ही सुबह बुलाया गया था। और तब मैंने कहा था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ना कोई घबराने की बात है। वो या तो पकड़ लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। और उन 8 को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से काबू में किया गया और परिणाम हमारे सामने है। लेकिन उसके बाद से जेल प्रशासन जागरूक अवश्य हुआ। वहाँ पर कुछ दीवारें मजबूत की गई, अंदरूनी जो उनकी व्यवस्था थी उसको पुख्ता किया गया, बैरक्स में मजबूती लाई गई और सीसीटीवी का जाल जो है वहाँ पर बिछाया गया। अभी भी उस जाल को फिर से ट्रायल लेना चाहिए, देखना चाहिए। ये निरंतर व्यवस्था है क्योंकि सीसीटीवी खराब ना हो ये देखना बड़ा जरूरी है। और सीसीटीवी लगाने से काम नहीं होगा, वो जो कंबाइंड कंट्रोल रूम है उस पर उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। अभी आपने तिहाड़ जेल का उदाहरण दिया जहां पर चाकू गोद के एक गैंगस्टर को मार दिया गया था। वो सीसीटीवी पे स्पष्ट दिखाई दे रहा था लेकिन किसी ने उसको उस समय मॉनिटर नहीं किया, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर इस समय कोई समस्या है। और जो ये आतंकवादी HUT या हिजबुल उत तहरीर के हैं उन्हें आसानी के साथ वहाँ पर रखा जा सकता है और रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तो इनको लंबा वहाँ पर रखना होगा, इनका ट्रायल होगा, उसके बाद सजा होगी। कुछ ही दिन में ये निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि पुलिस रिमांड पर अभी हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा। उसकी तैयारी उन्होंने कर ली होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जेल प्रशासन इस बात के लिए पूरी तरह से जागरूक है। जैसा कि अभी गृह मंत्री महोदय ने बताया, 2 बार बताया कि वहाँ की सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से चौकन्ना है और अलर्ट है। और उसको चूंकि ध्यान आकृष्ट आप लोगों ने किया है तो उसको एक बार फिर देखा जाएगा। लेकिन आप आश्वस्त रहें कि वहाँ की व्यवस्था जो है चाक चौबंद और सुदृढ़ है। बिल्कुल, सरकार और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है सर, प्रदेश की जनता का, देश की जनता का। लेकिन इनकी जी चूंकि समय बदल रहा है और अब इंटेलिजेंस चेंज हो रहा है, हाईटेक हो रही हैं चीज़ें, आपको लगता है ठीक है चूंकि सिक्योरिटी का मसला बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बारे में बात की जा सकती है कि सिक्योरिटी को और हाईटेक कैसे किया जाए? सीसीटीवी सर अब एक बेसिक चीज़ है। आप अपने घर की निगरानी करते हैं, आप अपनी गाड़ी की निगरानी करते हैं तो आप सीसीटीवी लगाते हैं। क्या हमें उससे और आगे बढ़ना होगा और बहुत सारी हाईटेक मशीन्स आई हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स आए हैं जिससे कि परिंदा भी पर ना मार सके, हालांकि अभी भी सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता है। क्या और विचार करने की आवश्यकता है इस पर? निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी है उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है। जेल की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी वहां पर लगाया जा सकता है जी, और अन्य उपाय भी वहां पर किए जा सकते हैं। और जैसा कि आपने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत आवश्यक है और NIA अपने इंटेलिजेंस
को टेक्नोलॉजी के आधार पर ही करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये चारों आतंकवादी संगठन जो वहाँ पर हैं, कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, उपकरणों का, कंप्यूटर का, मोबाइल का इस प्रकार से प्रयोग करते थे कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ध्यान में ना आए, लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग करने के बाद अपने जो NRTO जैसे संगठन हैं जो दिल्ली में सभी पुलिस एजेंसीज की मदद करते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं, उनकी सहायता से ये नेटवर्क छिन्न भिन्न किया जा सकता है। तो हमें न केवल जेल व्यवस्था बल्कि शुरू से ही हमको ये देखना होगा कि भारत में इंटरनेट का कोई दुरुपयोग न हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये संगठन जो अलग अलग नाम से हैं, इनका कोई भी मेंबर एक सदस्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। कब कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, कब कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हो जाए जी, इस पे न ध्यान देते हुए जितने प्रकार की भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, अभी धर्म परिवर्तन भी इसमें जुड़ गया है। पहले केवल आतंकवाद ही था, अब धर्म परिवर्तन भी इसमें जुड़ गया है। हम जानते हैं धर्म परिवर्तन जो है एक संवैधानिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, वो जो भी धर्म चाहे वो अपना सकता है भारत में। परंतु किसी साजिश, दुष्प्रचार या प्रलोभन या अन्य किसी आपराधिक तरीके से अगर किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित रूप से वो असंवैधानिक है, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, और गैर कानूनी भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जा रही है। मंशा ठीक होनी चाहिए। आप अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी आस्था को बदल सकते हैं, आपको संविधान उसका अधिकार देता है। लेकिन त्रिपाठी जी जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं वो बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल सही है। वो एक बात और, चूंकि समय कम है सर, मैं आप चाहूंगा कि शॉर्ट में इस पर भी जरूर ध्यान दें, चूंकि आपने लंबा सर्विस अनुभव आपका रहा है। कई बार आतंकियों को या मुजरिम जो भी कैद हैं उन्हें लाने ले जाने के दौरान कुछ एक घटनाएं हो जाया करती हैं, या रेकी होती है, या उनके साथ ही प्रयास करते हैं उन्हें छुड़ाने का। सर क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि इन्हें जब तक इनका ट्रायल चले, जब तक सजा हो या जब तक वो निर्दोष साबित ना हो, जो भी कानून की प्रक्रिया के तहत होता है वो वहीं जेल से ही हो, उन्हें लाना ले जाना कम से कम रोका जा सके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत सारी सुविधाएं आज हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल सही आपने कहा है, इनको लाने ले जाने का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। या तो न्यायालय जेल के अंदर लगाया जाए, अगर उसकी संभावना नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्हें वहां पर पेश किया जाए जी। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए व्यवस्था करना बड़ा आसान रहेगा और इनके भागने की भी संभावना नहीं रहेगी। और भागने से ज्यादा ये पेशी के समय किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते हैं, अपने संदेश किसी को नहीं भेज सकते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इन्हें जेल के बाहर किसी भी स्थिति में नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल, वो पॉसिबिलिटी सर खत्म हो जाती है, जो कि किसी भी तरीके से आप जब इन्हें लाते हैं, ले जाते हैं, तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि और लोगों के संपर्क में आए या इन पर कोई हमला कर दे या इन्हें मार दे, वो पॉसिबिलिटी इससे खत्म होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। एनके त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश, हमारे साथ बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।